मौत ढूंढती है बहाने कैसे कैसे। मुल्तान बस्ती मलूक डिस्पोजल स्टेशन में सफाई के लिए उतरने वाले 5 मजदूर जान की बाजी हार गए। 2 की हालत तशवीशनाक, लोधरा अस्पताल मुंतकिल। वज़ीर आला पंजाब का वाक़े पर दुख और अफसोस का इजहार। कमिश्नर मुल्तान से रिपोर्ट तलब कर ली गई। जाँ बहक अफराद के अहले खाना गम से निढाल, इलाके की फजा सोगवार हो गई। एक आदमी नीचे उतरा है गंदे कुएं में, फिटिंग करने के लिए नीचे उतरा है। उसने कोई ढक्कन खोला है, वहां से गैस लीकेज हुई है। जो पानी आता गया है गैस जो है वो बढ़ती गई है। फिर जो बचाने के लिए नीचे उतरा है वो भी गिरता गया है। सब यहाँ से जिंदा निकले हैं 6 लोग। आगे ट्रीटमेंट ना होने की वजह से ये मेरे 5 बंदे फौत हो गए हैं। सराय के अवाम कोरोना वायरस को शिकस्त देने लगे। रहीम यार खान में तबलीगी जमात के 208 अफराद ने कोरोना वायरस को मात दे दी। मियां चन्नू मामू शेर में रिपोर्ट मनफी आने पर तबलीगी जमात के 13 अफराद घरों को रवाना। उधर मियां वाली THQ अस्पताल पिपला में भी शहरी ने कोरोना वायरस को हरा दिया। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग, बहावलपुर में मुतासरा मरीज तेजी से एहतियात होने लगे। सिविल अस्पताल बहावलपुर में कोरोना के 32 मरीज जेर इलाज है। डॉक्टर्स ने तमाम मरीजों की हालत सेहतमंद करार दे दी। कहते हैं कि कोई भी मरीज तशवीशनाक हालत में नहीं है। बहावल नगर में सेहत के रखवाले ही बीमारियां बांटने लगे। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के अमले ने HDU यूनिट और आइसोलेशन वार्ड के साथ ही हिफाजती किट्स फेंक दी। इंतजामिया गफलत बड़ी तबाही का बायस बनने का खदशा। मरीज और लवाहिकीन खौफो हरास का शिकार हो गए। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री लॉकडाउन से मुस्तस्ना करार। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक का तरक्याती मंसूबों पर काम की रफ्तार तेज करने का फैसला। कौमी तामीर के तमाम महकमों का इजलास तलब कर लिया। तरक्याती मंसूबों बारे जायजा इजलास में प्रोजेक्ट्स पर काम तेज करने की हिदायत। रहीम यार खान में कोरोना के फैलाव के बायस 2 फील्ड अस्पताल बना दिए गए। मरीजों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए शेख खलीफा अलाइड अस्पताल और दानिश स्कूल में फील्ड अस्पताल बनाए गए। 80 मरीजों को शेख खलीफा अलाइड स्कूल में मुंतकिल कर दिया गया। लॉकडाउन में जुज़वी नरमी, महदूद पैमाने पर कारोबारी सरगर्मियां बहाल। मुल्तान, बहावलपुर समेत जनूबी पंजाब में बड़े कारोबारी मराकज बंद। दर्जी, मैकेनिक, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन ने दुकानें खोल ली। दूध, दही, चिकन, मेडिकल स्टोर समेत खाने पीने की दुकानें भी ओपन। शीशा साजी के यूनिट्स भी पाबंदी से मुस्तस्ना करार। वेटरनरी सर्विसेज, शोबा मादनियात, इमारात, ईंटों के भट्टों पर पाबंदी नहीं होगी। हज्जाम की दुकानें और ब्यूटी पार्लर्स इस्तिस्ना से मुबर्रा ना हो सके। मुल्तान में लॉकडाउन के दौरान ट्रैफिक पुलिस भी मुतहरिक। समाजी फासला न रखने पर दर्जनों शहरियों को धर लिया गया। कार में 2 से ज्यादा सवारों को भी जुर्माने किए गए। उधर दुकानें खोलने, डबल सवारी और बगैर मास्क पहनने, आवारागर्दी करने पर 18 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। भूख और गुर्बत से तंग गरीब खवातीन को भी फ्रॉडियों ने न बख्शा। सनावा शाहजवाल में लिटेलर ने ड्यूटी डिवाइस घर पर रख ली। इमदाद लेने आई खातून को 1000 कटौती के साथ रकम की अदायगी। पुलिस ने कार्रवाई करके फ्रॉडी को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। डिवाइस बरामद, मुकदमा दर्ज। उधर लिया में किफालत सेंटर केरोड़ में और कोट सुल्तान के 2 रिटेलर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया। कोरोना वायरस के फैलाव की रोकथाम के लिए इकदाम। RTO हुक्काम ने RTO मुल्तान में वुकला और टैक्स पेयर्स के आने पर पाबंदी लगा दी। RTO में आने से कबल मुतालिका ऑफिसर को फोन पर राब्ता करना लाजिम करार। नोटिस बोर्ड पर नोटिस चस्पा कर दिए गए। रहीम यार खान में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी कंट्रोल रूम का जाफिशानी से काम जारी। टीम शहरियों के तहफ्फुज़ के लिए दिन रात काम करने में मसरूफ। कोरोना के मरीजों की अस्पताल मुंतकिली, तिब्बी सहूलियात को कंट्रोल रूम से मॉनिटर किया जाने लगा। इंचार्ज कंट्रोल रूम के मुताबिक जिला भर को 27 हिस्सों में तकसीम करके कंट्रोल किया गया। मुल्तान निश्तर अस्पताल के बर्न यूनिट को करंटीना नहीं बनने दिया जाएगा। पैरामेडिक्स नर्सेज डट गईं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती है कि इंतजामिया 500 बेड्स का अस्पताल बनाने का ऐलान कर रही है। बर्न यूनिट में सिर्फ 76 बेड्स लग सकते हैं। इंतजामिया बर्न यूनिट को करंटीना बनाने का फैसला वापस ले।
جنوبی پنجاب میں گندم کی کٹائی کا آغاز ملتان، ڈی جی خان، رحیم یار خان، بہاولپور سمیت مختلف شہروں میں کسانوں نے گندم کی کٹائی شروع کر دی۔ کسان خوشی سے نہال، کہیں گندم کی کٹائی میں مصروف تو کہیں بھوسا اور گندم کے دانے کو علیحدہ کیا جانے لگا۔ ملتان کے گندم خریداری مراکز پر کسانوں کو باردانہ جاری۔ انچارج گندم خریداری مرکز PR2 چودھری مزمل نے کہا کہ خریداری مراکز پر 20 اپریل سے گندم کی ان لوڈنگ کا سلسلہ شروع کیا جائے گا۔ ابھی تک 1,10,000 بوری گندم کے ہدف میں سے 19,000 بوری گندم باردانہ جاری کر چکے ہیں۔ بہاولپور سرائیکی وسیب میں گندم کی کٹائی اور تھریشنگ جاری۔ گندم خریداری کے لیے سرکاری ریٹ 1,400 روپے فی من مقرر۔ مڈل مین کاشتکار سے گندم 1,500 روپے فی من تک خریدنے لگے۔ کاشتکار سرکاری نرخوں سے نالاں، کہتے ہیں حکومت کو گندم کا ریٹ بڑھانا چاہیے تھا۔ پہاڑی میں گندم کی کٹائی کا آغاز، کسان خوشی سے نہال ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ یہ بہت خوشی کا وقت ہے کہ گندم کی کٹائی ہو رہی ہے۔ یہ وقت کسان کے لیے سب سے قیمتی ہوتا ہے۔ کسانوں نے گندم کی کٹائی کے ساتھ ڈھول کی تھاپ پر جھومر بھی ڈالا۔ مظفر گڑھ میں گندم کی فصل پک کر تیار، کٹائی کا عمل شروع نہ ہو سکا۔ لاک ڈاؤن اور خراب موسم کے باعث کسان پریشان، حکومت سے گندم کا ریٹ 1,700 روپے فی من مقرر کرنے کا مطالبہ۔ میاوالی میں کینولا کی کٹائی کا عمل مکمل، کینولا کی اجناس فروخت کرنے کے لیے آنا شروع ہو گئے۔ کاشتکاروں نے کہا کہ کینولا کی پیداوار بہت اچھی ہوئی ہے، گزشتہ سال کی نسبت اس سال پیداوار میں اضافہ ہوا ہے۔ حکومت سے آئندہ بھی سبسڈی دینے کی اپیل کرتی ہے۔ چنی گوٹ، گلاب والا، احمد پور کے علاقوں میں اولے پڑنے اور شدید بارش سے کسانوں کو نقصان ہوا۔ اچ شریف سے منتخب MNA سمیع الحسن گیلانی کی گفتگو، کہتے ہیں متاثرہ کسانوں کے لیے حکومت سے اچھا ریلیف پیکج لیں گے۔ میاوالی عیسیٰ خیل کے 5 موضاعات میں برساتی نالا بڑوچ نے تباہی مچا دی۔ جنتی والا، سمند والا، باسو والا، بلوچی خیل اور چھینا پوڑا میں سینکڑوں ایکڑ رقبہ برباد ہوا، فصلیں مکمل تباہ ہو گئی ہیں۔ نالے کے راستے بند، 200 سے زائد گھروں کو خطرات لاحق، سی پیک روڈ پر جاری کام متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ خان میں بین الصوبائی شاہراہ، کوئٹہ روڈ، بوٹا تا فورٹ منڈرو ٹوٹ پھوٹ کا شکار، جگہ جگہ گڑھے اور دراڑیں پڑ گئیں۔ روڈ پر آنے جانے والوں کی گاڑیوں کے ٹائر پھٹنے، ایکسل ٹوٹنے یا گاڑیوں کا خراب ہونا معمول بن گیا، شہریوں کا نوٹس لینے کا مطالبہ۔ ملتان میں کورونا نے سرکاری اسکولوں کے باہر نرس فلٹریشن پلانٹس بند کروا دیے۔ صاف پانی کی فراہمی معطل ہونے سے شہری پریشان ہیں۔ انتظامیہ سے فلٹریشن پلانٹ فعال کرنے کا مطالبہ۔ بہاولپور میں مرغی کی قیمتوں کو پر لگ گئے، ایک ہی دن میں فی کلو 30 روپے تک ریکارڈ اضافہ۔ برائلر گوشت 190 روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگا۔ محکمہ خزانہ نے اقلیتوں کے امداد کے لیے 60 ملین روپے جاری کر دیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کے حکم پر گرانٹ محکمہ انسانی حقوق اور اقلیتی امور کو منتقل کر دی گئی۔ گرانٹ ہندوؤں، سکھوں اور دیگر اقلیتوں کے مستحق افراد میں تقسیم کی جائے گی۔ چیئرمین پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی MPA سردار احمد علی دریشک کا چوٹی زائرین ڈی جے خان کا دورہ، بنیادی مراکز صحت ٹالپور کا معائنہ کیا۔ شہریوں نے سہولیات کی عدم دستیابی پر شکایات کے انبار لگا دیے۔ مسلم لیگ نون کے جنرل سیکرٹری پنجاب اویس لغاری کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ DPO سید ندیم عباس کا انڈس ہسپتال مظفر گڑھ کا دورہ، پولیس اہلکاروں سے ملاقات کی اور سہولیات کا جائزہ لیا۔ گفتگو میں کہا کہ مظفر گڑھ میں کورونا کے مریضوں کو بہترین سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں، تمام ملازمین کے حوصلے پر داد دی۔ اسسٹنٹ کمشنر شبیر احمد ڈوگر کا سبزی منڈی خانیوال کا دورہ، سبزیوں اور پھلوں کی بولیوں اور قیمتوں کا جائزہ لیا۔ کہا سبزی منڈی میں کسان پلیٹ فارم کے قیام سے قیمتوں میں کمی آئی ہے۔ ملتان میں گھنٹہ گھر چوک پر لنڈا مارکیٹ میں آتش زدگی، 4 دکانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ریسکیو کی ٹیموں کی بروقت کارروائی، آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ ریسکیو کے مطابق آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی۔ کبیروالا میں ٹول ٹیکس مانگنا جرم بن گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر درخانہ موٹر وے ٹول پلازہ کی ملازم پر تشدد،
जुर्म छुपाने के लिए उल्टा टोल प्लाजा मुलाजिमीन पर ही मुकदमा दर्ज करवा दिया। फुटेज रोही को मौसूल असिस्टेंट कमिश्नर हाफिज मुद्दसिर नवाज ने इल्जाम आयद किया कि तशद्दुद हमने नहीं उन्होंने किया है। ड्राइवर से बदतमीजी करने से रोकने पर गलीज गालियां दी गईं। मुल्तान में पुलिस थाना बहाउद्दीन जकरिया की जरान पेशा नासर के खिलाफ कार्रवाई। मोटरसाइकिल चोर गैंग इरफान उर्फ अरफाना गैंग के 3 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। 2 रिक्शे, 3 मोटरसाइकिल और 1 लाख रुपए नकदी बरामद कर ली गई। कोरोना वायरस वकला को बहबूद फंड देने के हवाले से दायर दरखास्त पर समाअत। लॉ हाई कोर्ट मुल्तान बेंच ने पाकिस्तान पंजाब बार काउंसिल और सेक्रेटरी ऑफ पंजाब गवर्नमेंट को नोटिस जारी। 27 अप्रैल को जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। लोधरा में डाकुओं का बहादुरी से मुकाबला करने वाले एहलकारों को सलाम। डीपीओ सैयद करार हुसैन ने एसएचओ अली अंसर को नकद इनाम और तारीफी सर्टिफिकेट दिया। कहा एसएचओ और टीम ने आवाम की हिफाजत करते हुए जान पर खेलकर तारीख रकम की है। बहावलपुर में महकमा तालीम के तरक्की के मुंतजर अफसरान और असातिज़ा की सुनी गई। डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शंस ने हर जिले से स्केल 20 में तरक्की पाने वाले अफसरान की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट मांग ली। रिपोर्ट के हिसाब से असातिज़ा की आइंदा प्रमोशन का फैसला होगा। मुल्तान और डेरा गाजी खान के 8 हेड वार्डन्स की चीफ वार्डन्स के ओहदों पर तरक्की। महकमाना प्रमोशन कमेटी ने इजलास में मंजूरी दे दी। मुल्तान के 30 हेड वार्डन्स और डेरा गाजी खान के 20 हेड वार्डन्स के तैनाती के ऑर्डर्स जारी कर दिए गए। मीर शकील उर रहमान को फौरी रिहा किया जाए। खानेवाल में जंग जे न्यूज के सीईओ की गिरफ्तारी के खिलाफ मुजाहिरा। सहाफती तंजीमों, सियासी और सियासी समाजी ताजिर तंजीमों के नुमाइंदों और वकला ने शिरकत की। शहर औलिया और नवाबों के शहर में अब्र रहमत बरस पड़ा। मुल्तान और बहावलपुर में बूंदाबांदी और ठंडी हवाओं के साथ मौसम खुशगवार। आसमान पर गहरे बादलों का बसेरा। मौसम का हाल बताने वालों ने 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। मुल्तान में मौसम बहार की मुनासबत से 4 रंग बिरंगे फूल खिल गए। मुख्तलिफ सड़कों और जगहों पर खूबसूरत फूल सजा दिए गए। कई इक़साम के फूलों ने माहौल को खुशगवार बना दिया। और माह सियाम में कौन बनेगा रोही की आवाज। रोही नात मुकाबले में किसकी आवाज जनूबी पंजाब के दिलों पर करेगी राज। कोरोना के पेश नजर रोही व्हाट्सएप के जरिए लेगा नात ख्वां हजरात के ऑडिशन। नंबर आपकी स्क्रीन पर।